जो कि बहुत ही इंडिया में बेस्ट आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। कभी जैसलमेर जाओगे तो वहां पे भी टेलीस्कोप मिलता है ना। तो वहां से आप कर सकते हो। तो एक स्टार्टअप ही है स्टूडेंट करके, एक एक नोनी पर्सन है। तो वो उसके पास 50-60 टेलीस्कोप है, तो उसने हर सिटी के अंदर लगा रखे हैं जहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस है। तो उस स्टार्टअप के टेलीस्कोप आपको सब जगह पे सिटीज में मिल जाएंगे, है ना। उत्तराखंड के अंदर भी है, हिमाचल में भी है। तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। चलिए, ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, जो कि डेथ रो को लेकर है। तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि कई सारी न्यूज आ रही है कि एक इंडियन को जो है बाहर किसी गल्फ कंट्री के अंदर फांसी मिल गई और हमें पता भी नहीं चला, और उसके बाद में जाने जब वो अल्लाह को प्यारा हो गया, भगवान को प्यारा हो गया, उसके बाद जाके पता लग रहा है कि अच्छा बंदा चल फंसा यार, हमें तो पता ही नहीं चला। हमारी एम्बेसी को भी पता नहीं चला और हमारे कंट्री को बाद में पता लग रहा है। तो थोड़ा सा क्या है, थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि अगर हमें पहले पता होता तो फिर हम लोग क्या करते, उसके ऊपर कोई हमारी गवर्नमेंट बात करती, कुछ नेगोशिएट करती, कुछ उसको काउंसल देती, है ना, लीगल हेल्प देती। लेकिन पता नहीं चल पाया। तो अभी रिसेंटली ये इशू देखने को मिला, 3 मार्च को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कंफर्म किया कि एक शहजादी खान करके एक लेडी थी, उसका एग्जीक्यूशन हो गया यूएई के अंदर। जो है उसको मर्डर की सजा, मर्डर मतलब उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, क्योंकि उसके ऊपर मर्डर केस है जो कि अपने बच्चे को ही मारने का चल रहा था। तो ऑब्वियसली प्रूव हो गया होगा कोर्ट के अंदर, उनके जो कोर्ट है, और उन्होंने फांसी वासी देके टाटा बाय बाय कर दिया। एक वीक के अंदर ही दो ऐसे और एग्जीक्यूशन जो है ना, सेपरेट केसेस यूए के अंदर इंडियन के जो है वो देखने को मिले हैं। ऑलराइट। तो क्या है कि 20 मार्च 2024, अगर हम 2-3 दिन पहले तक की, अगर पिछले साल तक की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे 49 इंडियंस को है ना पूरी दुनिया के अंदर डेथ पेनल्टी है जो कि दे रखी है, जिसमें से 25 तो यूएई में और 11 जो है वो सऊदी अरेबिया में। समझ गए? तो मेजरली गल्फ के अंदर है। और क्या होता है कि किसी के ऊपर केस लग गया तो ठीक है, लेकिन फिर अगर वो इंडियन सिटीजन है तो ये बताना उस देश की जिम्मेदारी है हमें कि भाई ये जो केस है इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है, प्रॉपरली इसमें सारी चीजें हुई है, उसके बाद आपका जो भी है आप जो भी कर सकते हो, आपको सजा देनी दे दो। लेकिन एटलीस्ट एक फेयर ट्रायल होना बहुत जरूरी होता है ना। और फेयर ट्रायल जो है वो तभी पता लगेगी जब दूसरा कंट्री इन्वॉल्व होता है, उसको भी आप डॉक्यूमेंट दिखाओगे, सारे एविडेंसेस दिखाओगे, उसके बाद ठीक है आपका जो के आपको जो करना है वो करो। लेकिन एटलीस्ट हमें इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंडियन को अगर मान लीजिए जबरदस्ती किसी केस में फंसा के जो है वहां पे अगर एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो फिर कैसे, मतलब हम क्या जवाब देंगे यहाँ पे उसकी फैमिली को और बाकी लोगों को। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इंडियन मिशन जो है वो वहां पे क्या करता है, लीगल असिस्टेंस भी देता है, लॉयर भी अपॉइंट करता है, लीगल अपील भी करता है वहां पे पार्डनिंग की, कि वहां पे माफीनामा की जो भी उनके रूलर्स है उनको। इसके अलावा उनकी फैमिली मेंबर्स जो है अक्यूज के, वो भी सभी अपील है जो की है रजिस्टर करवाते हैं। तो 3 स्टेप का जुडिशियल प्रोसेस होता है। सबसे पहले अगर कोई अरेस्ट कर रहा है, चार्ज लगा रहा है, उसके बाद में जुडिशियल प्रोसेस होता है। और इस जुडिशियल प्रोसेस के अंदर जो है ना, वो इंडिया एम्बेसी इन्वॉल्व होती है। समझ गए? और उसके बाद में हम लोग सारे लीगल तरीके अपनाते हैं, और उसके बाद में भी अगर उसको डेथ रो नहीं उसकी बच पा रही है, तो हम लोग उसके रूलर से या हेड ऑफ द स्टेट से जो है वो माफीनामे की भी अपील है जो कि करते हैं। ऑलराइट। तो इस तरीके से, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं चला है तो फिर फांसी होना वहां पे तय है ना। हालांकि खैर गल्फ के अंदर एक और रूल होता है कि अगर आपसे कोई क्राइम हो गया ना, तो आप ब्लड मनी देकर भी मिटिगेट कर सकते हो उसको, यानी कि पैसा दे सकते हो सामने वाले की फैमिली को। उससे भी जो है वो वही बात है कि उन लोगों ने अपने हिसाब से कानून बना रखे हैं। गल्फ के अंदर क्या है कि जितने भी शेख वेक है, इनका पैसा तो बहुत है ही, गलती से इनसे कुछ दो चार एक आदमी कोई मर्डर इधर ऊपर नीचे भी हो गया, तो ब्लड मनी का रूल लगा रखा है कि भाई पैसा ऐसा दे दो भाई, कोई बात नहीं। मतलब तरीका तो खैर नहीं है, लेकिन उनका वहां का रूल है तो उसमें तो खैर क्या ही है। तो उसको ब्लड मनी कहते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर कोई मर्डर करते हो और उसके बाद बोले 5 करोड़ रुपए ले लो, तो मर्डर इज मर्डर, इट इज ए क्राइम। तो 5 करोड़ रुपए देने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। राइट। लेकिन ये क्या है कि गल्फ में इन्होंने अपने हिसाब से ही कानून है जो कि बना रखे हैं खुद को सेफ गार्ड करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस होता है ना, वो कम्यूट हो सकता है ब्लड मनी देकर, है ना। और समटाइम जो है वो स्टेट को भी एक्सेप्ट कर लेता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्राइम। अथॉरिटेरियन रिजीम है सऊदी अरेबिया जो है। ये लोग ज्यादा किसी को इन्फॉर्म करते नहीं है। अगर इनको लगता है कि कोई किसी का एग्जीक्यूशन करना है तो फिर ये लोग क्या बताएंगे, तो फिर इनको प्रोसेस से जाना पड़ेगा, इवन तक इनको जवाब है जो कि देना पड़ता है। तो ये लोग जो है वो अवॉइड करते हैं, इसलिए आज के टाइम पे ये बताना ही बंद कर दिया है। इससे पहले इन्होंने, पहले भी हमें जब पता लगा तो हमने बचाया लोगों को, जैसे कि फरवरी 2023 में 8 इंडियन नेवी वेटरन्स थे, उनको डेथ पेनल्टी कतर में मिल गई थी।
लेकिन इंडिया को पता लग गया तो हमने इंटरवेंशन किया, इंटरवेंशन करने के बाद में उनकी जान बच गई। गुरदीप सिंह है इंडोनेशिया के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग केस में फंस गए थे, है ना, तो उसके बाद में भी इंडियन एफर्ट के बाद में उनकी जान बची थी। तो ऐसे हम लोग कई बार पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। आगे बात करते हैं पेज नंबर 13, यहाँ पे जो हम डिस्कशन करेंगे ट्रम्प के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम है क्या, ट्रम्प जो है वो अभी 100 साल पुराने कर्जे भी जो है वो निकाल रहे हैं नेगोशिएट करने के लिए। आपको मालूम ही है कि अभी अमेरिका के ऊपर क्या है, उनके जीडीपी का 120% कर्जा है। तो वो कर्जे को कम कर रहा है, वो कॉस्ट कटिंग कर रहा है। मतलब वो कंपनी नहीं है, अमेरिका एक कंपनी की तरह चलाने की कोशिश कर रहा है। किसी भी देश को जब आप कंपनी समझ लेते हो ना तो प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है, तो कंपनी की तरह वो लॉसेस कम करने में लगा हुआ है ट्रम्प। उसको किसी को समझाना पड़ेगा ट्रम्प को कि भाई इसलिए नहीं प्रेसिडेंट बनाया था कि तेरे को लॉसेस कम करना है, इसलिए बनाया था कि जनता का भला करना है, वर्ल्ड को एक स्ट्रांग बनाना है, वर्ल्ड को यूनाइट करना है, स्ट्रांग बनाना है, और वर्ल्ड की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है इसलिए बनाया गया था प्रेसिडेंट, और अमेरिकन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। तो उसने गलत थोड़ी ट्रिप जो है ना वो थोड़ी अलग तरीके से ले रखी है ट्रम्प ने, जो भी है। तो अभी क्या है कि ब्रिटेन को भी इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे $4 बिलियन जो कि दिए थे। तो अब ट्रम्प क्या करने वाले हैं, वो 100 साल पुराना जो पैसा जो कि यूके ने बाद में देने से मना कर दिया था, यूके ने कहा था कि भाई हम क्यों दें, युद्ध जो लड़ा है वो तो हमने साथ में मिलकर लड़ा है, हमारे तो जो दुश्मन थे वो भी सेम थे, और हमारे तो कई सारे सोल्जर की जान भी गई है, सब कुछ हुआ है, जान भी गई है, तो हम तो ये पैसे वापस नहीं देंगे। ये तो युद्ध का पैसा था, युद्ध में चला गया। अलाइड फोर्सेज एक्सेस फोर्सेज वर्ल्ड वॉर 1 आपको मालूम ही होगा, समझ गए। तो देने से मना कर दिया यूके ने, लेकिन कहीं पर भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं हुआ था कि हम पैसा वापस नहीं देंगे या फिर देंगे, ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। तो अब ट्रम्प जो है वो इस पैसे के दम पे वापस से यूके से नेगोशिएट है जो कि करने वाले हैं कि ये पैसा हमें वापस दो, नहीं दोगे तो हमारे साथ ये चीजें हैं जो कि हमें बेनिफिट पहुंचाओ, राइट। तो आने वाले दिनों में यूके का डेट जो है ना यूएस के द्वारा जो फॉरगिवन किया गया था वो देखा जा सकता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में अगर आपको कोई वीडियो देखना है, समझना है वर्ल्ड वॉर 1 का पूरा कॉन्टेक्स्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप ये वीडियो देखना। 6 साल पहले बनाया था ये मैंने, वर्ल्ड वॉर 1 गुनेश लिखोगे तो वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, स्टोरी के तौर पे ही, स्टोरी टेलिंग के तौर पे मैंने ये वीडियो बनाया था वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 का। ठीक है, ये देख सकते हो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।